यहाँ ये बजाते हैं ढोल, बहुत शौक से बजाते हैं। हाँ इधर भी ढोल बजाते हैं। एक बात याद रखिएगा नौजवानों, अगर ढोल बजाना जायज़ होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना बजाते। अरे नहीं कि आप ही लोगों को सवाब लूटने के लिए दे देते। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के जो मैदान गए, शहीद हुए अपने अहलो अयाल के साथ। किसके लिए? दीन के लिए, नमाज के लिए, शरीयत के लिए। और आपने इसे तमाशा बना लिया। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। ढोल बजाएंगे? अरे बजाओ, ढोल बजाओगे? ये जायज़ नहीं है, गुनाह का काम है। नौजवानों, गुनाह का काम हो सके तो यौम आशूरा के दिन 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो, नफलें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। जो काम करने के वो काम करो, जो नहीं करने के उसके पीछे काहे पड़े हो भाई? अच्छा जहेज लीजिए, अभी सर चढ़ कर ये जहेज बोल रहा है, लड़का लंगड़ा है, ये काका काना है, उसे पूछ रहे ए बिहा करो रे, मैं करूँ ना? किली बोलो, किली बोल जहेजो, बोले थपाची ले थपाची चलवा पाबो ती तोर तो एक पहले लंगड़ा छी रे, बोला की हवे तो कूदे बैठे जाऊँ। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा एक बात बताइए, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपये 3 लाख रुपए जहेज लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरा होने वाला शौहर लालची है, वो जहेज मांग रहा है, भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। भाई पता चलेगा ना, उस लड़की को पता चलेगा ना कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो लड़का हमारे बाप से 2 लाख 3 लाख टका मांगो हो, तो लड़की दिल से आपकी इज्जत करेगी? नहीं करेगी। अरे निकाह होने के बाद वो आपके घर आएगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। बोला कोड़ी आती मोर बात से 3 लाख टका ली थी, तोर में 5 दबा। हाँ। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बात याद रखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह निकाह मस्जिदों में करना, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी नेक और साले होगी, वो फरमा बरदार होगी इंशाअल्लाह। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, बहरा होगा, गुंगा होगा, वही बेटा नाफरमान होगा, और वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध कर लाठी से मारेगा। इसलिए तौबा करो, सारे नौजवान तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? भाई ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा जो ले लिए हैं वो वापस होगा कि नहीं होगा?
जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं होता है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं होता है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह अगर तुम मिट्टी को छुओगे मेरा अल्लाह उससे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम उस बच्ची का हाथ पकड़ो, उससे निकाह करो, उस बच्ची का कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम दौलत के पीछे अपने निगाह को मत रखो, हराम दौलत को ठुकरा दो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हज़रत मेरे बेटे की शादी है और वो मेरा जो समधी है ना वो जहेज देना चाहता है, ले लूँ? हाँ कुर्बान जी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं लेना, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरे सामान की जरूरत नहीं, तू सिर्फ लड़की दे दे। अब एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है, कुर्बान जाइए। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? बस हाथ उठा दिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, हजरत उस्मान गनी रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी आए हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों को निकाह में दिया, एक बाद दिगरे ज़ुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला और कुरान पढ़ते हुए शहादत के मर्तबे को पहुँचे, खलीफा सोम है, अल्लाह के रसूल के दामाद हैं। अब बहुत बड़े सखी, उनके दरवाजे पे जो पहुँच जाता खाली नहीं लौटता था। और एक बात ज़हन में रखना है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत नहीं जावे, बखील जन्नत नहीं जावे, बखील जाने ना नहीं जाने, कंजूस वाहरे नाम से बखील। बखीलेर 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी गिनती कीजिए, मैं गिनती कर। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जितनी नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल अगर वो रोज़ा रखने वाला हो, कहा कि वो जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, कंजूस है, बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता है तो दे दो, नहीं है कुछ नहीं है तो आवाज़ देते, बिलाल इधर आ। बिलाल दौड़े आते, कहा या रसूल अल्लाह, कि देखो ना इनकी ज़रूरत है, मेरे पास कुछ नहीं है। ए बिलाल किसी से कर्जा लेकर इसकी ज़रूरत को पूरी कर दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ, बिलाल मेरे पास कुछ नहीं है, जाना किसी से कर्जा ले ले, कर्जा लेकर इसकी ज़रूरत को पूरी कर दे और कुर्बान जाए, जब इंतज़ाम होगा मैं वापस कर दूंगा। हो मेरे नौजवानों, ओ मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और सुनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है ना, अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर है। अल्लाह सखी को दोस्त बनाता है। जो सखी है वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। और बखील, कंजूस, मक्खी चूस, कुर्बान जाओ, अगर ये बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी
मदीना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करना, कब्र की तैयारी करना, हश्र की तैयारी करना। आपने क्या समझा कि हम ऐसे ही पैदा किए गए? अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। ना 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 ना, कि बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, चादर तान के सो जाओ। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारी इबादत कहाँ है? हमारी इबादत कहाँ हो रही है? लेकिन कुर्बान जाओ, इसलिए तो हमारे अकाबिरों ने 2-2 मदरसे खोले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। वक्त तो निकालो, सीखो तो सही। दीन कब सीखिएगा? अरे दीन कब सीखिएगा? आपको देखिए, मैं इमाम हूँ, 18 साल से इमामत करता हूँ एक मस्जिद में। कितने नमाजी ऐसे हैं 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अल्लाह अकबर, अभी तक उसे सही से नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं। कितने नमाजी ऐसे हैं उम्रें गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन नमाज पढ़ने का सही ढंग और तरीका मालूम नहीं हुआ। तो पता ये चला कि आपने नमाज सीखने की कोशिश नहीं की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हशर के मैदान में बाज़ लोगों के चेहरे पे उसकी पढ़ी हुई नमाजें मार दी जाएगी, चेहरे पे मार दी जाएगी। तो कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे। ये ज़िंदगी तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है। सोने की जगह कब्र है। सोने की जगह ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, ये अमल करने की जगह है, यहां काम करना है। सोना तो कब्र में है। जब 3 सवालों का जवाब दे देंगे ना, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, कुर्बान जाओ, क्या बोलोगे? यहाँ तो कितने नौजवान कुरान नहीं पढ़े हुए, अफसोस का मकाम है। कुरान नहीं पढ़ने जानते। ये तबलीग का मदरसा है। इंशाअल्लाह निकलो, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, इंशाअल्लाह। अगर शौक़ है दिल के अंदर में कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये 4 महीने क्या, मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं होंगे तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। अब देखते नहीं, छोटा छोटा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज़ किया। सिर्फ 22 दिन के अंदर में 11 साल का बच्चा, शफीकुर रहमान, 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज़ कुरान हो गया। आज तो बड़ा आसान है, मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों, दीन को सीखो, दीन को सीखो। सीखना बहुत ज़रूरी है। कब्र में तो सवाल होगा, वही कब्र में जो सवाल होगा तो वो अरबी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? बोलो भाई, हैं? और जो लोग अंग्रेजी का आशिक हैं तो बोले नहीं मोर बेटा मदरसा नहीं पढ़वे, लेकिन बोले ना डॉक्टर बनाओ, वकील बनवे, इंजीनियर बनवे, उम्मे बनवे। बनाओ, शौक़ से बनाओ भाई, मना थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नज़रअंदाज कर देना, कुरान को नहीं पढ़ाना, ये सबसे बड़ी जहालत है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। कुर्बान जाइए, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, मराठा पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, बंगला पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। भाई नमाज पढ़ोगे, कुरान नहीं जानते तो नमाज में क्या पढ़ोगे? भाई कुरान नहीं जानते, नमाज में क्या पढ़ोगे?
बात समझ में आ रही है ना? भाई नमाज में कुरान पढ़ा जाता कि नहीं? तो कुरान पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं? इंशाल्लाह। अब भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खुद कुरान पढ़ो। मैंने 65 साल से 75 साल की उम्र के 6 बूढ़ों को अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर मैं कुरान पढ़ाया। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको वक्त निकालना है, ज़्यादा नहीं। हम कहते हम कहाँ पे आप ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, किसान हैं, फुर्सत नहीं है, आप कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15-20 मिनट अपने मस्जिद के इमाम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ले लीजिए। मदरसा महल्ले में है, मकतब चल रहा है, वो क्या कहते हैं हाफिज साहब कारी साहब से 10 से 15 मिनट का वक्त ले लिए। अल्लाह तौफीक तो हर महीना 3 दिन लगाइए इंशाल्लाह। उसमें आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहें इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ 6 महीने बहुत हो गए, 6 महीने बहुत हो गए, 3 महीने नहीं गुजरेंगे। अगर आपकी मोहब्बत कुरान से अच्छी सच्ची है तो इंशाल्लाह ये कुरान आपके सीने में उतरता चला जाए। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह है, बोनी है गई है माशाअल्लाह। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नया नोट है, ये अल्लाह करम है। लेकिन जलसे में अक्सर व बेशतर कटल का नोट, फटल का नोट, जो कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सोना और सुबह शीशाबारी चौक पे बैठ के बोलने लगा, भाया चले देनो। तो लोगों ने पूछा की चला लो रे? बोले चले देनो। तो बोलबो ना की चला लो? बोला एक नमरी रहे, फटल रहे। 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, रोटा बहादुरगंज किशनगंज, कोई नहीं ले रहा था। और रात जलसा छील वो कलकत्ता वाला नात पढ़ ले, वहाँ 10 टका इनाम दे दूँ, 90 टका ले ले, नमरी चले दूँ वसूल बरकत के लिए, इसलिए कि ये पैसा मेरे इनाम का है, मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं। माशाल्लाह बैठ जाइए। देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिए, हाँ आप लोग अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़ा हुए हैं? ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आप इत्मीनान हो जाइए, खाली तकरीर सुनिए। हाँ जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि ये शीशाबारी करबला की सरजमीन है जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है, अभी मत आइएगा। जब हम सवाल करेंगे इंशाल्लाह अपने दामन को फैलाएंगे तो अपनी कीमती माल से अल्लाह के घर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह इस पैसे को मैंने यही रख दिया। देखिए नाज़िम जलसा तो चले गए, हज़रत मुफ्ती साहब ने मुझे टाइम बताया ने, भाई कितनी देर बोलना। देखिए इसलिए कि 12:43 हो गया फजर की नमाज पढ़नी। जी 24 तारीख तो हो ही गई। हाँ 24 तारीख तो हो गई शाम में फिर होगा। इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, उस ज़माने में भी अब मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी है नहीं, घड़ी छे नहीं तो करने है वे, तो मालूम कैसे होगा कितना देर तकरीर करना है। तो जेब में वो एक टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते थे, मुंह में टेबलेट रख लेते थे। 1 घंटा में टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, कुर्सी छोड़ देते थे, माइक छोड़ देते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब तो माइक ही नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया तो हज़रत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहाँ गया? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं वो बात नहीं है। बोला फिर की बात है रे? तो नौजवान बोला कि जो कुर्सी में बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी ले घर जाएंगे। तो हज़रत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट भूल जाती थी, आज कहने के लिए
रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा मिस्टेक हो गई। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेज़ी के साथ, इसलिए कि रोज़ाना का मामूल है, एक जलसा करके आए फिर दूसरा जलसा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 15-20 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ, आपको भी परेशानी ना हो। फजर की नमाज़ पढ़नी है इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के, या अल्लाह साथ ही साथ इस गुनहगार के, या अल्लाह हम सब के दिलों को बदल दे, या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दर। बड़ी तेजी के साथ मैं कह रहा था कि ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, इसलिए कि रब्बे कदीर ने अपने कलाम इलाही में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ज़िंदगी देखिए, ये धन, ये दौलत, ये माल, ये सोना, ये चांदी, ये खेत, सब के सब यही रह जाएंगे। अच्छा, मौत सबकी है, मौत सबकी है। मौत इस ज़मीन की भी होगी, मौत आसमान की भी होगी। कुर्बान जाओ, ये चांद सूरज सबकी मौत है, मौत सबकी होगी, एक दिन आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा, और कुर्बान जाओ, जो आया है उसे जाना होगा। और एक बात याद रखना, जो बच्चा पैदा हुआ है एक दिन उससे जाना होगा। अच्छा, दुनिया की रीत है, कुर्बान जाइए, दुनिया का डिसिप्लिन है कि आने की रीत है, डिसिप्लिन है, जाने की रीत नहीं है। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब है। अच्छा देखिए, दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है, कि पहले पोता आता है। अरे बोलो ना भाई, पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर पोता आया। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला गया, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए, अरे बोलो ना भाई। खाली जुमा पढ़ेगा। अच्छा, जुमा भी पढ़ेगा तो कै रकात पढ़ेगा? 2 रकात पढ़ेगा। एक नौजवान नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, 80 की स्पीड से भागा, पकड़े हाथ, रुक कोई जाइज रे, बोला घुर जाई, बोला नमाज पढ़ लो नहीं, बोला पढ़े नो तो 2 रकात, तो कई खाली 2 ही रकात नमाज है भाई। जुमे में 14 रकात नमाज है, इनमें से बहुत सारे सुन्नते मुअक्कदा है।
ये गैर मौकेदा सुन्नत नहीं है। 2 ही रकात नमाज पढ़कर चले गए और समझे कि बस जुमा पढ़े नमाज पढ़े अब कुर्बान जाइए नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। अरे 5 वक्त की नमाज ये भी तो फर्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ किसकी होगी? अरे भाई बोलो भाई, किसकी होगी? नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछेगा जो अल्लाह, मेरा रब जो सवाल करेगा वो नमाज का सवाल है। नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज, अरे भाई बोलो भाई। पहली किस्म के लोग वो हैं जो पागल हो गया हो, जे पागल छे वहार ऊपर नमाज माफ छे। जब तक मेंटल डिस्टर्ब छे, जब तक वो पागल है नमाज नहीं है। जब ये दिमाग ठीक हो जाएगा, पागलपन दूर हो गया, फिर नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज। अब भाई बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज भाई मरने के बाद नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। ये 2 किस्म के लोग हैं जिसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझो ये दोनों में से किस में से हो? पागल चीज ना मरेगी। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। तिजारत कर रहे हैं, दुकान में है, अजान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मस्जिद दूर है, परेशानी है, दुकान में नमाज पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, रोपा गाड़ रहे हैं, धान लगा रहे हैं, नमाज जोहर का वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम कर लो। भाई आसानी भी तो है। जहां मेरे अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते ना? भाई निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज तो कहती तू पढ़कर देख, मेरा अल्लाह नेमतों का, रहमतों का तुम्हारे ऊपर में बारिशों का नुज़ूल कर देगा। अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा। शर्त है कि पहले नमाज तो पढ़कर देखो, अपनी पेशानी को सजदे से लगाकर तो देखो। इधर अजान होती रहती है, हम दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं। तो कुर्बान जाओ, काम बड़ा ना अल्लाह बड़ा? अबे भाई बोलो भाई, अल्लाह बड़ा ना काम बड़ा? अरे काम तो बड़ा हो जाए, काम तो बाद में कर लेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ, नमाज का वक्त अगर निकल गया, पूरी जिंदगी ये कज़ा नमाज पढ़ते रहोगे, लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। इमाम साहब ने एक आदमी को कहा कि किमिया ती नमाज नहीं पढ़ोगी क्या? मस्जिद तो बगल तोर घर, अति नमाज नहीं पढ़ोगी? बोला मौलवी साहब मुझे फुर्सत नहीं मिलो। देखें ना, मोर 20-25 भैंस थे, अब भैंस और पीछू में दिन रात लग रही, मुझे फुर्सत है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, तुम नमाज पढ़ोगे ना, ये जो भैंस दूध देती है ना, 20 किलो 25 किलो देती है, नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 किलो दूध कर देगा। बोला क्यों बोले? बोला सही बोलते, अल्लाह रोजी बढ़ा देगा। बोला ठीक है, पहले क्या ने बताया? हम कल्ले से फजर से शुरू कर दे। बोला जा तैयारी कर। नहा धो करके फ्रेश होके 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखा एक भैंस मर गई। बोला अरे भाभी की भैंस? भागा भागा मस्जिद गया। बोले मौलवी साहब गजब है गई। बोले की बोले अभी एक वक्त की नमाज पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम हमको आजमा रहा है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। तो की घबरे गई ना कि? बोले नहीं। बोले जा। जोहर की अजान हुई, बड़ा घबरा के आया,
कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला पाँच टाइम मेरी नमाज है, 5टा भैंस मोड़ चले जाओ। तो वो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था, मार चिल्लाए जा रहा। तो भैंस का बच्चा को बोला ज़्यादा चिल्लानी थी, 2 फर्ज पढ़े, ये चली गई है 2-2, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे बस, ती चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, और कुर्बान जाओ नौजवानों, हज का हुक्म जमीन पर आया। लेकिन जब अल्लाह ने नमाज को दिया, अपने महबूब के हवाले किया, नमाज को दिया, तो अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। अर्श कहाँ है? ये 7वां आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा, 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती, वाह। 6ठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह, तोहफे में क्या मिला? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत है, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। कहा कि या रसूल अल्लाह 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त बहुत है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई भाई? कितनी रह गई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। कितनी रह गई? 45। बोला फिर एक मरतबा जाइए, फिर गए, तो अल्लाह ने फिर 5 कम करवा दी। कितनी रह गई भाई? 9 बार गए, 9 5 45 नमाजें कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई। बोला जा एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा आहा बहुत अच्छा होल गिनता, एक बार और चले जाते अगर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है नमाज कम कराने के लिए, अब मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है। मेरा अल्लाह कहता है मेरे हबीब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा कौल सच्चा है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब मेरा जो भी बंदा, आपकी जो भी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। माशाअल्लाह। नौजवानों मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, मेरा अल्लाह इतना रहीम है, मेरा अल्लाह इतना करीम है कि मेरा अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, फिर देखो ये नमाज क्या क्या नवाजती है, मेरा अल्लाह कैसी इज्जत की ज़िंदगी देता है। और एक बात याद रखना, जो नमाजी होता है सारी दुनिया के लोग उसकी इज्जत करते हैं। बात सही कि गलत बोलो? सारी दुनिया के लोग उसकी इज्जत करते हैं। ये दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर में मेरा अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे याद करता है, ये मेरा जिक्र करता है, ये मुझे सजदा करता है, तुम उसकी इज्जत करो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये नमाज के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। जहां भी वक्त मिले, जहां वक्त मिले, वज़ू बनाकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया के अंदर में भी क्या कहते हैं कि आपका मामला सही रहेगा और आखिरत आपकी सवर जाएगी, दुनिया भी गुजर जाएगी। इसलिए कि ज़िंदगी ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपने पैगाम को पहुँचाना चाहता हूँ।
अच्छा, और एक बात तो रह गई, मुझसे कहा गया कि हज़रत यहाँ पर कुछ गलत रस्में हैं, उसके ऊपर भी क्या कहते हैं कि गुफ्तगू करनी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बड़े सखी थे। मदीने में एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी। तो दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा। अब ये गरीब आदमी बोला कि शहद मेरे घर में तो नहीं है। बोला जी पड़ोसी किसी से मांग के लिए जल्दी ले आई। तो ये बेचारे गए पड़ोसी के यहाँ, तो पड़ोसी ने कहा कि नहीं मेरे पास शहद नहीं है, दूसरे के यहाँ देख लो। वो दूसरे के यहाँ गया, वहाँ भी जवाब में इनकार कि मेरे पास भी शहद नहीं है। बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, शहद मुझे चाहिए, शहद नहीं मिल रहा किसी के यहाँ। तो एक आदमी ने कहा कि की चाहिए? तो बोला शहद। बोला सुन, शहद लेना आना, ये मदीने से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये गरीब आदमी मदीने से बाहर, बस्ती से बाहर निकला, देखा 100 ऊँटों को काफिला आ रहा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, 100 ऊँटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊँट वाला जो था ना, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको। तो ऊँट वाला रस्सी खींचा, ऊँट खड़ा हो गया, सारे ऊँट खड़े हो गए। तो ये गरीब आदमी कहने लगा भाई मुझे थोड़ा शहद चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ शहद है मेरे पास, मिल जाएगा, लेकिन पहले अमीर से पूछना होगा। हम कहा कि पूछ लो। तो जो अमीर थे, ये पहला ऊँट बांध अमीर के पास गया, बोला कि हजरत ये गरीब आदमी, इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊँट था ना, उस ऊँट के ऊपर में शहद का 2 गो घड़ा जाने ना, सुराही, बरिया, हाँ, वो 2 बरिया शहद का ऐसे बैलेंस करके बंधा हुआ था ऊँट के पीठ में। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, इस ऊँट के पीठ से एक घड़ा शहद का खोल के इसको दो। तो ऊँटबान ने कहा कि हुजूर वो थोड़ा सा मांगा है। बोला मैं जो कहता हूँ वो करो, एक घड़ा दे दो। तो ऊँटबान बोला कि हुजूर एक घड़ा दे देंगे उसको, तो फिर ये घड़ा ऊँट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने फरमाया दोनों घड़ा दे दो। तो ये ऊँटबान बोला कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने फरमाया ऊँट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले दो। जानते ये सखी कौन थे? यही थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद बनाया था, खलीफा सोम है। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा सच्चा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि बंदा लोगो मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा कौल पक्का है। कुर्बान जाओ। अजय दुनिया में आप यहाँ पर घर मस्जिद बनाए, मान के चंदा दे दिया, आप 1,50,000 चंदा दे दिया, मजदूर मस्जिद बनाएगा, तो आपका घर जन्नत में बनेगा? भाई आपका घर जन्नत में बनेगा ना? तो कौन बनाएगा? फरिश्ता बनाएगा? मलाइका बनाएगा? नहीं, मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। और जो घर मेरा अल्लाह बना है वो घर कितना खूबसूरत होगा, जो महल मेरा अल्लाह बना है वो महल कितना खूबसूरत होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और ज़िंदगी का क्या भरोसा है? कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए भाई कोई इस मजमे के अंदर में मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए भाई? 5। ओनार जोने अमी 10 दुआ करबो, कबूलियत की घड़ी है, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरवजीदा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। ओनार जोने अमी 10 दुआ करबो। हम समझ रहे हैं कि आपने पहले चंदा दे दिया, मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी है, अल्लाह का घर का। एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें माँ बाप के नाम पर अगर आपने मस्जिद बना दिया है, कुर्बान जाइए, माँ बाप चले गए या मर गए, मर जाएंगे, इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब तुम मर जाओगे मस्जिद बनाकर, अल्लाह उस महल का चाबी आपके हाथों में देगा। ओ मेरा बंदा, मेरा घर बनाया था दुनिया में, देख मैंने तेरे लिए जन्नत वाली शान महल बनाया है। कोई नौजवान सखी? हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, आप ज़्यादा दे सकते हैं, हम कम सवाल रहेगा मेरा, लेकिन आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, दौलत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह
10,000 रुपये देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में। पहले फहरिस्त में नाम आ जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा इंशाल्लाह, जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये। ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए पहला नौजवान आ गया माशाअल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है? भाई दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला। इस नौजवान का साथी बन जाओ, इनका दोस्त बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। देखिए माशाअल्लाह नगद निकाल रहा है मेरे भाई। भाई है क्या कहने की नाम भाई? शहनवाज। ए माशाअल्लाह, ए जनाब भाई मोहम्मद शहनवाज आलम की नाम, गांव की नाम धोबनिया। क्या कहने भाई, मांझा है। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत कल्याण में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी है, 10,000 रुपये दिए दो इंशाल्लाह। आमी अपना जन्नत दस्ट दुआ करे दो। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाल्लाह। नौजवानों, पैसा तो मर्द का हाथ का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। यहाँ नहीं दोगे रोटा मार्केट में खर्च हो जाएगा, पूर्णिया में खर्च हो जाएगा, किशनगंज में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। है दूसरे नंबर पे है भाई, दूसरे नंबर पे है कोई, अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम उधार लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाओ, लेने के लिए यहाँ तैयार तो बात सही आप दीजिएगा तब नहीं लेगा भाई। दमिश्क की मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे। दमिश्क जाने ना, दमिश्क मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, किसकी नीयत करता है? अरे भाई बोलो भाई, सदक़े की नीयत करता है तो उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है बोलिए? 70 शैतान। तो इमाम साहब ने कहा कि इसमें से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी, बोला मैं हरा दूंगा। गया घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में कस्सा पूरा कि आज मैं आटा सदका करूं। झोला लेके जैसे ही घर से निकलने वाला था, बीवी आके खड़ी हो गई। बोला कोई जाइए आ की चाहिए? बोले आटा से। बोला कोई जाइए? बोले सदका करवा जाइए। बीवी बोली और कोई काम तो मिलता नहीं हो तुमको, एक तो कमाते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाते, चुटा मार के रखो। ले आके झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो बगल वाले ने पूछा की भेल सदका कर लो, शैतानों को हरा लो। बोला कि हम पूरी तैयारी कर लिए थे, लेकिन जैसे ही शैतान को हराने वाले थे, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पर हम हार गए। इसलिए नौजवान, और दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपये देना, कोई बड़ी रकम नहीं है। जब 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम है मेरे भाई, खुदा ना करे अगर कोई हादसा हो जाए, अभी कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए, कुर्बान जाइए। 10, 20, 50,000 तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अल्लाह का घर बना दो इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने एक को चुना है, इंशाल्लाह अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, जिसके दिलों के अंदर में बात को डाल देगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई दूसरे नंबर पे एक नौजवान, मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है?
जो अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हो, मस्जिद में पैसा लगाना चाहता हो, जो अपने बाप के नाम पर चाहता हो, तो एक बात याद रखना नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर ईसाल और सवाब का काम करोगे, कल आपकी भी मौत होगी, आपका बेटा भी करेगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अपने माँ बाप के नाम पर करोगे, कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम पर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह है भाई। दूसरे नंबर पे कोई मेरा भाई है, कोई सखी है, इंशाल्लाह अल्लाह का दोस्त महबूब बंदा, इंशाल्लाह बरगुज़ीदा बंदा, तैयार हो जाओ। 10,000 रुपये, इतना बड़ा मजमा है इंशाल्लाह, एक से एक जमींदार बैठा है, एक से एक पैसा वाला बैठा है, एक से एक कारोबार ताजिर यहाँ पर बैठा है। 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। इस नौजवान की तरह कोई दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। आमी अपनार जन्य 10टा दुआ कर देबो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? दूसरे नंबर पे है कोई मेरा भाई इंशाल्लाह? एक आदमी और, एक आदमी और। हाँ इंशाल्लाह, हाँ घटे दूँ। अच्छा इंशाल्लाह घटे दूँ। बेसी से नहीं कि 10,000? अच्छा इंशाल्लाह 5,000 रुपये, हम 5,000 रुपये कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भी, 5,000 वाले ए आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद तनवीर साहब हाफिज साहब अपने वाली साहब के नाम से। ए माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना तनवीर आलम साहब, हाफिज मोहम्मद फिरोज साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 5,000 वाली साहब के नाम पर माशाअल्लाह। ये देखिए अपने वालिद मरहूम मोहम्मद ताहिर मरहूम साहब के नाम पर 5,000 रुपये, ये हमारे हज़रत मौलाना तनवीर साहब मद्दज़िल्लहुल अली दामद बरकातहू ने अपने वालिद मरहूम के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ईसाल और सवाब के लिए से 5,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह हमारे हज़रत के वालिद को ये अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, उनके कब्र पे बागो बहार पैदा फरमा दे, नूर से भर दे। माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई मेरा भाई है, 5,000 रुपये दिए दो इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 5 आदमी। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोला जब झमेले खत्म हो गए इंशाल्लाह। तो भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 टका कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाल्लाह, बहुत कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। 5,000 अगर आप मस्जिद में दे देंगे तो क्या आपका कारोबार रुक जाएगा? तिजारत में नुकसान हो जाएगा? दौलत में कमी आ जाएगी? माल में कमी आ जाएगी? नहीं, अल्लाह कमी होने नहीं देगा।